ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का ज्योतिष चरण अधिकरण पर विचार चल रहा था। तो इसमें 24वां सूत्र हो गया था भाष्य के सहित, है ना। तो 25वां सूत्र कहाँ तक हुआ है? 100 हाँ, तो ये बताया था कि जो गायत्री ब्रह्म की चर्चा आप कर रहे हैं, तो वहां तो गायत्री छंद के विषय में चर्चा हो रही है, तो आप ब्रह्म के विषय में नहीं कह सकते। तो छंदो विधानात छंद का कथन किया गया है, न ब्रह्मणा, ब्रह्म का कथन नहीं किया गया है। इति चेत यदि ऐसा मानते हो तो कहता न, ऐसी बात नहीं, छंद के माध्यम से ब्रह्म का ही कथन वहां पर किया गया है। यानी छंद के माध्यम से छंद में जिस ब्रह्म की उपासना की जा रही है उसमें चेतोर्पण निगदात, चित्त के अर्पण का कथन किए जाने से, तो यहां पर ब्रह्म का ही कथन किया गया है, न कि छंद का। ये सिद्धांति का पक्ष है। तो तथा ही दर्शयति, क्योंकि अन्यत्र भी श्रुति ऐसा ही बोध कराती है। का अन्यत्र श्रुति ऐसा ही बोध कहाँ कराती है? कहा एतम हेव बहुवृचा महति उक्थे मीमांसन्ते। एतम माने परमात्मानम, इसी परमात्मा को ही बहुवृचा, बहुवृचा माने ऋग्वेदी, बहुवृचा बोलते हैं ऋग्वेदियों को, बहुवृक। तो ऋग्वेदी लोग इसी परमात्मा को ही महति उक्थे, माने उक्त कहते शास्त्र विशेष को, इस शास्त्र में शास्त्रनिष्ठ उस ब्रह्म की उपासना करते हैं। जैसे शालग्राम में विष्णु की उपासना करते हैं, तो उसी तरह से महति, महान जो उक्त है, उक्त में ब्रह्म की उपासना करते हैं। जैसे आमतौर पर हमारे शास्त्रों में ऐसा आता है कि प्रवहमान जो नदी होती है, उस नदी में आप किसी भी देवता की पूजा कर सकते हैं भावना के साथ। जैसे किसी प्रतीक विशेष में सबकी पूजा नहीं होती, किसी प्रतीक विशेष में देवता का कोई प्रतीक विशेष है तो वह सबकी पूजा नहीं होती है, परंतु प्रवहमान जो नदी है, उस नदी में सभी देवताओं की पूजा की जा सकती है। और श्रीयंत्र में सभी देवी देवताओं की पूजा की जा सकती है, प्रवहमान नदी में और श्रीयंत्र में ऐसा आता है। तो उसी तरह से जो महान उक्त है, उस उक्त में ब्रह्म की उपासना ऋग्वेदी लोग करते हैं। ऐसा कहा करके ये बता दिया गया है कि गायत्री जो छंद है, उस छंद में भी ब्रह्म की उपासना की जाती है। अर्थात वो गायत्री का जो प्रसंग आया वहां पर ब्रह्म की उपासना ही बताई गई है, न कि छंद मात्र का कथन किया गया है। ये सिद्धांत सूत्र है, ये तात्पर्य है। तो अच्छा, दूसरी बात क्या कही कि तावानस्य महिमा ततो जायश्च पुरुष पादस्य विश्वभूताने त्रिपादस्य अमृतम देवी। छंद का प्रसंग होने से, यानी गायत्री छंद का प्रसंग होने से गायत्री के विषय में ही ये बातें कही गई है, ऐसा भी आप नहीं कह सकते हो। क्योंकि इसीलिए क्योंकि तावानस्य महिमा इस प्रकार से जो श्रुति बता रही है, गायत्री छंद की ऐसी महिमा नहीं हो सकती है। और दूसरी बात है
यो वै तत्र यद वै ब्रह्म यद वै तद ब्रह्मेति ब्रह्म शब्द सोपि छांदस प्रकृतत्वात् छांदो विषयैव या एताम एवं ब्रह्मोपनिषदम वेद इत्यत्र ही वेदोपनिषदमिति व्याचक्षते तस्मात् छांदो विधानात् न ब्रह्मण प्रकृतत्वम इति चेत। ये पूर्व पक्षी चल रहा है, इस सूत्र का पूर्व पक्ष चल रहा है, ध्यान में आए कि नहीं। छांदो अविधानात नेति चेत यहां तक पूर्व पक्षी है। और अब सिद्धांति पूर्व पक्ष का निषेध करने के लिए न इसकी तरह निषेध करते हैं, ऐसी बात नहीं। अच्छा, अब सिद्धांति ने कहा कि आप कहते हो कि वहां पर गायत्री का प्रसंग होने से छंद का विधान है, ब्रह्म का नहीं। तो वहां जो आया योपि तत्र यद्वै तद ब्रह्म, ऐसा कहा गया है। तत्र यद्वै तद ब्रह्म ऐसा कहा गया वहां। यद्वै तद ब्रह्म ऐसा कहा वहां। तो जो भी यहां कहा गया है वो ब्रह्म रूप है, माने षड्विधा चतुष्पदा, इस प्रकार से जो कहा गया है वो ब्रह्म है। इति ब्रह्म शब्द, तो वहां गायत्री के लिए ब्रह्म शब्द क्यों आएगा? वो तो ब्रह्म शब्द ब्रह्म के लिए आएगा, इसलिए जो ब्रह्म शब्द आया उसका समाधान क्या हो सकता है, ये सिद्धांति ने कहा। तो पूर्व पक्षी कहते हैं सोपि छांदस प्रकृतत्वात्, क्योंकि प्रकरण तो आपने छंद का उठाया है वहां पर श्रुति में, इसलिए छंद का प्रकरण होने से छांदो विषय एवं, वो ब्रह्म शब्द भी छंद को कहता है। अरे धातु नाम अनेक अर्थ हो सकते हैं, इसलिए ब्रह्म शब्द किसको बताएगा? छंद को बताएगा। या एताम एव ब्रह्मोपनिषदम वेद इत्यत्र ही वेदोपनिषदम इति व्याचक्षते। आप देखो जैसे श्रुति में ही आया या एताम, यह माने जो कोई, एवं इस तरह से, एताम ब्रह्मोपनिषदम वेद, इस ब्रह्मोपनिषद को जानता है। अरे उपनिषद है, शास्त्र है, तो ब्रह्म शब्द का अर्थ वहां वेद होगा कि नहीं होगा? ब्रह्म शब्द का अर्थ वहां वेद हो जाएगा। तो जैसे वहां ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्रह्म न होकर के वेद हो गया, तो इत्यत्र ही वेदोपनिषदम इति व्याचक्षते, वेद रूप उपनिषद ऐसा ब्रह्मोपनिषद शब्द का अर्थ का व्याख्यान करते हैं। तो इसलिए ब्रह्मोपनिषदम इस शब्द का वेदोपनिषदम माने वेद रहस्य इस रूप से व्याख्यान करते हैं। तो ब्रह्म का वेद अर्थ कर दिया, तो वेद में तो गायत्री भी आया ना, तो ब्रह्म का गायत्री अर्थ होने में क्या दिक्कत है? वेद के अंतर्गत गायत्री है। जब पूरे ब्रह्म शब्द वेद को कह रहा है तो उसके अंतर्गत गायत्री भी तो वेद ही है ना। तो इसीलिए ब्रह्म शब्द का अर्थ वहां छंद ही लेना चाहिए, माने गायत्री ही लेनी चाहिए। तस्मात् छंदो विधानात् न ब्रह्मण प्रकृतत्वम इति चेत, इसलिए प्रकृत स्थल में छंद का कथन किए जाने से न ब्रह्मण प्रकृतत्वम, यहां पर ब्रह्म प्रकृत नहीं है। इमरजेंसी, अच्छा ले आगे। तो इसीलिए तस्मात् छंदो विधानात् न ब्रह्मण प्रकृतत्वम इति चेत, ब्रह्म प्रकृत नहीं है ऐसा कहो तो का नैष दोष। अब सिद्धांति बोल रहे हैं कि तथा चेतोर्पण निगदात, माने तथा माने गायत्र्याख्य छंदो द्वारेणा, गायत्री नामक जो छंद है उस छंद के माध्यम से तद अनुगते ब्रह्मणी, गायत्री छंदानुगत जो ब्रह्म है, गायत्री उपाधि वाला जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म में चेतसो अर्पणम माने चित्त समाधानम, चित्त समाधान माने गायत्री का जो स्वरूप बताया है उपासना प्रकरण में, तो गायत्री के उस स्वरूप में अनुगत जो ब्रह्म है
उस ब्रह्म में चित्त का समाधान बताया है। चेतो अर्पण यानी चित्त समाधानम, चित्त का समाधान अनेन ब्राह्मण वाक्य न निगद्यते, इस ब्राह्मण वाक्य के द्वारा कहा जाता है। माने ब्रह्म में ही चित्त का समाधान कहा गया है, उसमें गायत्री छंद में चित्त का समाधान, माने गायत्री से जिसको बताया गया है वो ब्रह्म से अभिन्न है। इस प्रकार से ब्रह्म में ही चित्त का समाधान करने के लिए कहा गया है, गायत्री छंद में नहीं। भले ही गायत्री शब्द वहां श्रुत है, पर उसका तात्पर्य तो वो गायत्री छंद से बोध्य में ब्रह्मोपासना में चित्त समर्पण करने के लिए कहा गया है। जैसे वहां का गायत्री व इदम सर्वम का ये सब कुछ क्या है, गायत्री है। और वहां मतलब गायत्री शब्द से कितने को कहा है, वाग्वय गायत्री, भूत गायत्री, स्थावर जंगमात्मक सब कुछ गायत्री है, ऐसा कहा गया है वहां। तो गायत्री व इदम सर्वम इति, तो ये सब कुछ गायत्री ऐसा कहा। तो गायत्री तो छंद विशेष है, और छंद विशेष में कुछ अक्षर सन्निविष्ट विशेषता रहती है। तो क्या अक्षर सन्निविष्ट विशिष्ट जो गायत्री है वो यह सब कुछ थोड़ी हो सकती है, पर गायत्री में अनुगत ब्रह्म सबके प्रति कारण होने से ये सब कुछ हो सकता है, क्योंकि कार्य काल में भेद नहीं होता इस तरह से। तो गायत्री व इदम सर्वम इति इस तरह से कहा। नहीं अक्षर सन्निवेश मात्रा या गायत्रिया, जो अक्षर सन्निवेश मात्र जो गायत्री है वो गायत्री में सर्वात्मकत्वम न को यहां ध्यान नहीं संभवती, क्योंकि गायत्री त्रिष्टुप अनुष्टुप बृहति पंक्ति इत्यादि सब छंद विशेष है, वैदिक छंद विशेष है। तो ये जो वैदिक छंद विशेष है उसमें अक्षर सन्निविष्ट है। तो इतने अक्षर इतने अक्षरों के पाद होने पर फलाना छंद है, इतने अक्षर का पाद होने पर ढिकाना छंद है। ऐसा अक्षर सन्निविष्ट विशिष्ट को छंद रूप से कहते, उसमें गायत्री भी है। तो वो गायत्री ये सब कुछ स्थावर जंगमात्मक चराचर जगत सर्वात्मक वो कैसे हो सकता है? अक्षर सन्निविष्ट गायत्री छंद ऐसा कैसे हो सकता है? पर उस अक्षर सन्निविष्ट विशिष्ट गायत्री तो उससे बोधित जो कुछ भी है सब कुछ, तो उस सब कुछ ब्रह्म हो सकता है, क्योंकि ब्रह्म सभी का कारण है। वो जो कार्य है कारण से अभिन्न होता है। नहीं अक्षर सन्निवेश मात्राया गायत्र्या सर्वात्मकत्वं संभवति, तस्मात् यद गायत्र्याख्य विकार्य अनुगतम जगत कारणम ब्रह्म। इसीलिए जो गायत्र्याख्य विकार उसमें अनुगत जो जगत कारण ब्रह्म है वह ब्रह्म ही तत् ब्रह्म ही यह सर्वम इति उच्यते। तो यहाँ पर गायत्री वेदम सर्वम में सर्वम शब्द से उसी गायत्री में अनुगत ब्रह्म को ही कहा गया है। यथा सर्वम खलविदम ब्रह्म, जो कुछ भी यह है ये ब्रह्म है। जैसे शांडिल्य विद्या आई, पहले गायत्री विद्या आई, उसके बाद ज्योति विद्या समझना। अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते, यही ज्योतिषाधिकरण का जो विषय वाक्य है। माने पहले गायत्री ब्रह्म की बात आई, उसके बाद ये ज्योति वाक्य आया। अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेषु उत्तमेषु अनुत्तमेषु लोकेषु इदम बावत तत्, वो ज्योति यही है। यदिदम अस्मिन पुरुषे अंतः ज्योति, तो उस ज्योति को यहां आरोपित कर दिया कि नहीं? तो ये वाक्य आया। तो इस वाक्य के बाद फिर शांडिल्य विद्या आ गई।
सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जलानिति शांत उपासित। तो शांडिल्य विद्या में आई तो जैसे वहां पर सर्व को ब्रह्म शब्द से अभिन्न कहा कि सर्वम खलविदम, जो कुछ भी वो ब्रह्म है, तो ब्रह्म से सर्व को अभेद कर दिया। तो उसी तरह से गायत्री वेदम सर्व में सर्व ब्रह्म है, उसका गायत्री में अध्यारोप करके उपासना कही जाए। तो ये सर्व तो कार्य रूप ब्रह्म कैसे हो सकता है? कहते कार्यम च कारणात अव्यतिरिक्तम इति वक्ष्याम। कार्य जो होता है वो कारण से अभिन्न होता है। कार्यस्य कारणात्मत्वम, क्या समझे? कार्यस्य कारणात्मत्वम, कार्य की आत्मा कारण है, इसलिए जब कार्य की आत्मा कारण है तो आत्मा ही तो सब कुछ होता है। इसका मतलब है कार्य कारण से भिन्न नहीं है। जो जिसका आत्मा होता है वो उसका स्वरूप होता है। जब कार्य का आत्मा कार्य का स्वरूप कारण है तो फिर कार्य कारण से भिन्न कहाँ हुआ? क्योंकि स्वरूप होती होगा ना, हर कोई अपने स्वरूप से अभिन्न होता है। तो इसीलिए कार्य से कारणात्मत्वम, कार्य कारण रूप है, न तो कारण से कार्यात्मत्वम। पर कारण कार्य रूप नहीं होता। क्यों? इसीलिए क्योंकि कार्य तो नष्ट होकर के कारण में आ जाएगा, पर जैसे कार्य नष्ट हो जाता है तो उसी तरह से कारण को भी क्या मानना पड़ेगा? नष्ट होने वाला मानना पड़ेगा। तो इसलिए कारण को तो कार्य रूप नहीं मानते, पर कार्य को कारण रूप मानते। इसलिए हम कार्य का निषेध करते हैं कारण में। तो कार्यंच कारणात अव्यतिरिक्तम इति वक्ष्यामा, ये दूसरे अध्याय में आएगा। तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिव्य, बड़ा लंबा अधिकरण है, सूत्र इतना ही है। तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातम स्यात् वाचारंभणम विकारो नामधेयं मृत्तिका इत्येव सत्यम। वाचारंभणम, ये जो शब्द आए कि नहीं, तो उसी को लेकर के कहते हैं कि तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य, तत् अनन्यत्वम, तस्य कार्यस्य कारणेन स अनन्यत्वम, कार्य का कारण के साथ अनन्यता है। तो कैसे? आरंभण शब्दादिभ्य, आरंभण जो शब्द है माने यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातम स्यात् वाचारंभणम विकारो, विकार जो है वाणी का आश्रय मात्र है। घटपट मठ इत्यादि विकार है, ये वाणी के आश्रय मात्र है। पर घटपट मठ जो वस्तु है वहां मृत्तिका ही क्या है? सत्य है। इसीलिए सन्मूला सौम्य प्रजा सदायतना सत प्रतिष्ठा। सन्मूलक है ये प्रजा, सद आयतन सत में ही रहती है और सत प्रतिष्ठा, और लय काल में भी सत में जाती है। अतएव ये संपूर्ण प्रपंच सत से भिन्न नहीं है। इसलिए सदैव सौम्य मग्रासित इत्यादि कहा गया है। ऐसा छांदोग्य में विश्लेषण आया। तो इसलिए मूल में एक सत्य से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो इसी चीज को हम आगे जा करके ब्रह्मसूत्र के दूसरे अध्याय के पहले पाद के 14वें अधिकरण में बताएंगे। तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्या इत्यत्र तथा अन्यत्रापि विकार द्वारेण ब्रह्मण उपासनम दृश्यते। अब देखो, गायत्री विकार हो गया, कार्य समुदाय हो गया, तो कार्य में ब्रह्म की उपासना बताई गई। इसीलिए गायत्री छंद के माध्यम से तदगत जो ब्रह्म है, ब्रह्म में चित्त समर्पण की बात, ध्यान की बात कही गई है। इसलिए वहां गायत्री का प्रसंग में ब्रह्म प्रतिपाद्य है। ये माने गायत्री अनुगत ब्रह्म उपास्य है, प्रतिपाद्य है, ये बताया गया था। तो कहा न केवल वही प्रतिपाद्य है, अभी तो अन्यत्र भी प्रतिपाद्यत्व है। कैसे? तथा अन्यत्रापि विकार द्वारेण, अन्यत्र भी ये तथा ही दर्शयति जो आया ना,
सूत्र में तथा ही दर्शयति, इसका व्याख्यान है। तथा अन्यत्रापि विकार द्वारेण, विकार के माध्यम से, माने कार्य वस्तु के एक देश, उसको विकार कहते हैं। कार्य वस्तु तो संपूर्ण विकार है, संपूर्ण कार्य वस्तु में तो होगा नहीं, इसलिए कार्य वस्तु का एक देश जो विकार द्वारा ब्रह्मण उपासनम दृश्यते, ब्रह्म की उपासना देखी जाती है। कहते कहा, एतम हेव बहुवृचा महति उक्थे मीमांसन्ते, एतम अग्नौ अध्वर्यव, एतम महाव्रते छंदोगाः इति। एतम, एतम का अर्थ परमात्मा। इस परमात्मा को बहुवृचा माने ऋग्वेदाध्यायी, जो ऋग्वेद का अध्ययन करने वाला है, ऋग्वेदी है। देखो टीका के ऊपर की टीका के तीसरी पंक्ति नीचे से, एतम परमात्मानम, इस परमात्मा को बहुवृचा माने ऋग्वेदिनः, जो ऋग्वेदाध्यायी है वो लोग, महति उक्ति शास्त्रे, स्तोत्र होता है और शास्त्र होता है, ध्यान में आएगा नहीं, मैंने दोनों का भेद बताया है आपको। एक तो शास्त्र होता है और एक स्तोत्र होता है, शास्त्र और स्तोत्र होता है। स्तोत्र में गीति प्रधान होती है, गीति प्रधान होता है स्तोत्र, और वहां पर गीति प्रधान नहीं होता है, जो शास्त्र कहलाता है। उसकी परिभाषा आप ढूंढो, शास्त्र किसको कहते हैं, स्तोत्र किसको कहते हैं, है कि नहीं। तो कहा, महति उक्ते शास्त्रे तद अनुगतम उपासते, उसमें अनुगत, अनुगत कौन है, कहते ब्रह्मा परमात्मा, उसकी उपासना करते हैं। कहा कि एतम हेव, तो एतम एव अग्नि रहस्य, इसी परमात्मा को अग्नि रहस्य में, तम एतम अग्नि इति अध्वर्य उपासते, उसी को परमात्मा को ही अग्नौ माने अग्नि में, ध्यान रखना, अग्नि में अध्वर्य उपासते, उपासनते, उपासते बहुवचन होता है, उपासते उपासनते ऐसा नहीं होता, उपासते उपासाते उपासते बहुवचन में होता है। उपासनते ऐसा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, उपासते उपासाते उपासते ऐसा होता है। तो कहा, एतम एव परमात्मानम अग्नौ माने अग्नि में, विकार में, अध्वर्य उपासते, अध्वर्यु लोग उपासना करते हैं। और एतम एव परमात्मानम महाव्रते क्रतु यज्ञ, महाव्रत नामक क्रतु अर्थात यज्ञ में छंदोगाः उपासते, छंदोग लोग, छंदोग शाखा का अध्ययन करने वाले वो लोग उसका उपासना करते हैं। यानी ये जो अध्वर्य, अध्वर्य का मतलब यजुर्वेदी, ऋग्वेदी का बताया कि बहुवृचा ऋग्वेदी हो गए और अध्वर्य हो गया यजुर्वेदी हो गए। एतम एवं छंदोग का माने सामवेदी, क्योंकि छंदोग, छंदोग जो है ना सामवेद की शाखा है, इसीलिए छंदोगा, छंदोगा माने सामवेदी ना। महाव्रते क्रतु उपासते, महाव्रत नाम का यज्ञ में उसकी उपासना करते हैं। तो इस प्रकार के आयतरीय जो ब्राह्मण है शायद, उसमें ये बातें आती है। तो इस प्रकार से विकार में अनुगत ब्रह्म की उपासना बताई गई कि नहीं, तो उसी तरह से गायत्री विकार में अनुगत ब्रह्म की उपासना चित्त समाधान के लिए कहा गया है। अतएव गायत्री छंद मात्र का यहाँ पर कथन नहीं किया गया। तदेव तस्मात् अस्ति छंदो विधानेपि, ठीक है, इसमें छंद का विधान होने पर भी पूर्वस्मिन् वाक्ये चतुष्पाद ब्रह्म निर्दिष्टम, इसलिए गायत्री जो ब्रह्म की उपासना का प्रसंग आया वहां पर क्या किया गया है, चतुष्पाद ब्रह्म का ही निर्देश किया गया है, ऐसा मान लेना चाहिए। क्योंकि छंद मात्र का निर्देश से वहां जो जो बातें कही गई है वो उपपन्न नहीं हो सकता। तावन से महिमा तत्व ज्ञान से पुरुष तो बताया नहीं, अभी आया नहीं क्या।
हाँ, चतुष्पाद ब्रह्म निर्दिष्टम तदेव ज्योतिर्वाक्य भी परामृश्यते उपासनांतर विधानाय। उसी को ज्योति वाक्य में भी परामर्शन किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है उस ब्रह्म को, गायत्री ब्रह्म को ज्योति वाक्य में? कहा उपासनांतर विधानाय, उपासनांतर का विधान करने के लिए जो गायत्री ब्रह्म है उस ब्रह्म का अनुकर्षण। अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते, यहाँ पर यद शब्द की तरह उसका अनुकर्षण किया जाता है। अपरे आह, और दूसरे लोग क्या कहते हैं? साक्षात गायत्री शब्द न ब्रह्म प्रतिपाद्यते संख्या सामान्यात। दूसरे तो इनसे भी बढ़कर के है, ये सिद्धांति ने जो बातें कही उनसे भी बढ़कर के कहते साक्षात ही गायत्री शब्द से ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है यहाँ पर, क्योंकि संख्या सामान्यात, दोनों में संख्या समानता है। कहते संख्या सामान्य कैसे है? यथा गायत्री चतुष्पदा षडक्षरी पादे तथा ब्रह्म चतुष्पाद। जैसे गायत्री चतुष्पदा है ना, 4 पाद वाली है, पर कैसे? गायत्री में 4 पाद है, तो गायत्री चतुर्विंशति अक्षरा, गायत्री चतुर्विंशति अक्षरा, चतुर्विंशति बने 24 अक्षर वाली है, तो आप उसको चतुष्पदा बोल रहे हो, 24 अक्षर वाली है, तो आपको 6 अक्षर के एक एक पाद बनाने पड़ेंगे, है कि नहीं? 6 अक्षर का एक एक पाद बना दिया तो 4 पाद हो गए ना, तो चतुष्पदा। और षडक्षरी पादई, 6 अक्षरों के एक एक पाद से गायत्री क्या हो गई? चतुष्पदा हो गई। और जब चतुष्पदा गायत्री है, ब्रह्म भी 4 पाद वाला है, ब्रह्म भी 4 पाद वाला है। कैसे? पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं देवी, क्योंकि स्वस्वरूप में 3 पाद है और एक पाद में संपूर्ण भूत प्राणी है, तो इस प्रकार से ब्रह्म भी कैसा हो गया? चतुष्पाद। वो भी चतुष्पाद और ये भी चतुष्पाद। तो इसलिए संख्या सामान्य होने से चतुः संख्या सामान्य, 4 संख्या समान होने से क्या हो गया? गायत्री शब्दवाच्य सीधा ब्रह्म ही हो गया। ऐसा साक्षात गायत्री शब्द है ना, ब्रह्म प्रतिपाद्यते, ब्रह्म का प्रतिपादन किया जाता है, ऐसे दूसरे लोग मानते हैं। अच्छा महाराज, चतुसंख्या सामान्य से गायत्री में भी 4 संख्या और ब्रह्म में भी 4 संख्या, चतुसंख्या सामान्य से यहां पर गायत्री शब्दवाच्य ब्रह्म ले रहे हैं आप, तो चतुसंख्या सामान्य तो जानवर में भी होता है 4 पैर, तो फिर गायत्री शब्द से जानवर क्यों नहीं ले जाए? अति प्रशक्ति हो गए, अति व्याप्ति हो गया आपके लक्षण का। संख्या सामान्य तो जहां भी 4 दिखे उसको गायत्री बोलो या उसको ब्रह्म बोलो, है कि नहीं? तो कहा कि ऐसी बात नहीं है, ये श्रुति के हिसाब से होता है। माने तथा अन्यत्रापि छंदो विदाई शब्दों अर्थांतरे संख्या सामान्य प्रयुज्यमानो दृश्यते। उसी तरह से अन्यत्र भी श्रुति में छंदो विदाई शब्द, छंद का कथन करने वाला, या तो गायत्री छंद का कथन हो रहा है, तो हमने जब कहा कि गायत्री छंद ब्रह्म को कथन कर रहा है, तो आपको आपत्ति आ गई, आपने आपत्ति दी का अन्यत्रापि छंदो विदाई शब्द, श्रुति में इस प्रसंग से अन्यत्र प्रसंग में भी छंद का कथन करने वाले शब्द अर्थांतरे, भिन्न अर्थ में संख्या सामान्य प्रयुज्यमानो दृश्यते, संख्या सामान्य रूप से प्रयुक्त होता हुआ देखा जाता है। तद यथा, जैसे आप पढ़ चुके हो
तेवा एते पंचान्ने पंचान्ने दश संतः तत्कृतम इति उपक्रम्याः सा ऐसा विराट अन्नादि इति। इतना संक्षेप कर दिया, इतने विशाल अर्थ समुदाय को कि भाष्यकर भगवान की प्रतिपादन शैली बड़ी विलक्षण है कि तेवा एते पंचान्ने पंचान्ने दश संत तत्कृतम इति उपक्रम्य सायसा विराट अन्नादि इति। अब छांदोग्य में जाओ पीछे, है ना, कि ये संवर्ग विद्या आई है। संवर्ग विद्या पहले तो आप ये समझ लो कि यथा कृताय बीजिताय अधरेय संयान्ति, जो कृत नामक पाशे को जीत लेता है, माने पाशे चार प्रकार के होते हैं। एक काली नामक पाशे में एक संख्या होती है, द्वापर नामक पाशे में दो संख्या होती है, त्रेता नामक पाशे में तीन संख्या होती है, और जो कृत नामक पाशे में चार संख्या होती है। तो कली द्वापर त्रेता, ये तो युग के नाम से लिया आपने, और सत्य को कृत कह दिया। तो सत्य युग को कृत युग भी बोलते हैं, पर शास्त्र में सत्य शब्द न आकर के कृत शब्द आया है, इसलिए हम कृत को ही लेते हैं। तो जैसे कृत पाशे को, माने चार संख्या वाले पाशे को जीत लेने पर तीन संख्या वाला पाशा जीत लिया गया होता है। क्यों? क्योंकि चार संख्या महासंख्या हो गई ये क्रम में। तो महासंख्या में अवान्तर जो छोटी संख्या है उसका अंतर्भाव होता है। जैसे एक का अंतर्भाव दो संख्या में होती है, दो का अंतर्भाव तीन संख्या में होती है, तीन संख्या का अंतर्भाव चार संख्या में होती है। तो वो जो चार है वो चार में सभी का अंतर्भाव। तो इसलिए चार कृत नामक पाशे को जब हम जीतते हैं तो सभी पाशे उसके अधीन होते हैं। वो खेलने का तरीका कुछ होगा वहां का, ऐसा माना जाता है। तो इसीलिए चार कृत नामक पाशे ने सबका उपसंहार कर लिया, सबका संहार कर दिया, जीत लिया ना, माने संहार करना हो गया। तो एक कृत का मतलब है, ठीक है। तो यहाँ का तेवा एते पंचान्ने पंचान्ने दश संतस तत्कृतम, वो कृत हो गया। अब ये वहां ऐसा कहा संवर्ग विद्या के अंतर्गत, और वही संवर्ग विद्या में आया वे पांच अन्य है और वे पांच अन्य है। उसमें संवर्ग शब्द से वायु को ले लिया अधिदेव में, और संवर्ग में अध्यात्म में प्राण को ले लिया, और वायु में जिन संवर्ग का मतलब है संवर्जनात् संग्रसनात् संलयनात् इति संवर्ग, जो सभी को स्व में लीन करता है उसको संवर्ग बोला जाता है। तो वायु में अग्नि सूर्य चंद्र जल, ये जो वायु है, वायु में ये चारों का लय बताया वहां। और उसी तरह से सुषुप्ति इत्यादि दशा में प्राण में वाक चक्षु श्रोत्र मन, इनका लय बताया। इसलिए अध्यात्म में संवर्ग हो गया प्राण, अधिदैव में संवर्ग हो गया वायु। तो ये दोनों मिलाकर के क्या संख्या होगी? 10, है कि नहीं? अच्छा, और कृत संख्या भी 10 होती है। चार ने तीन को जीता, तीन ने दो को जीता, दो ने एक को जीता, सब मिलाएंगे तो क्यों? 4 3 7 2 9 1 10। तो जैसे यहाँ 10 संख्या है उसी तरह से वहां भी क्या हो गई, वायु इत्यादि में 10 संख्या हो गई। तो ये 10 संख्या से विशिष्ट इनको जिसे कृत कहा, उसी तरह से वायुवादी मिला करके प्राण इत्यादि 5, वायु इत्यादि 5, ये 10 हो गया। तो ये 10 में भी कृतत्व मालूम पड़ा। क्या मालूम पड़ा? कृत मालूम पड़ा। और एक श्रुति आती है दशाक्षरा विराट, विराट जो छंद है, जैसे गायत्री छंद है तो उसी तरह से विराट भी एक छंद है। गायत्री त्रिष्टुप अनुष्टुप बृहति पंक्ति विराट, विराट भी छंद है। तो वो विराट के भी हर एक पाद में 10 अक्षर आते हैं, तो वहां भी 10 अक्षर है।
और ये जो वायु इत्यादि ये भी 10 हो गए ना, वायु से लेकर के अध्यात्म में शुरुआत में वायु, अधिदेव में वायु और अध्यात्म में अंतिम में मन। तो वायु से लेकर के मन तक ये 10 संख्या हो गई। तो पहले इनमें आपने कृतत्व डाला, कृतत्व का अध्यारोप किया, और अब ये विराट भी हो गए। क्यों? विराट में भी 10 संख्या है और इनमें भी 10 संख्या है। तो विराट को अन्न कहा दिया, विराट को अन्न कहा दिया। तो जो इस प्रकार से इसकी उपासना करता है वह संपूर्ण वस्तुओं का, विराट को अन्न कहा है, संपूर्ण पदार्थ को भोग्य बनाता है। और ये कृतत्व का इनमें अध्यारोप किया गया है। और कृतपाश संपूर्ण को संहार करता है, माने स्वयं। इसीलिए ये जो जितने भी वायु इत्यादि के संवर्ग रूप से उपासना करता है वो उपासक अपने आप में सभी का उपसंहार कर लेता है। तो इस प्रकार से जो विराट शब्द है, तो यहाँ पर भी छांदो विराई विराट शब्द अर्थांतरे माने वायु इत्यादि का बोधक के रूप में उपस्थित होता है। हाँ, तथा अन्यत्र भी छंदो विदाई शब्द, छंदो विदाई शब्द का अर्थ है विराट लेना, क्योंकि विराट ने किसको बताया? ये 10 को बताया, क्योंकि विराट में भी 10 संख्या है और उसमें भी 10 संख्या है। शब्दों अर्थांतरे माने वायव्यादि इत्यादि में संख्या सामान्य प्रयुज्य मानव दृश्यते तद यथा तेवा एते पंच अन्य, 5 अन्य माने अध्यात्म वाले 5 अन्य है। किसकी अपेक्षा से? अधिदेव 5 की अपेक्षा से। और पंचान्य ये जो अधिदेव 5 भिन्न है, किसकी अपेक्षा से? अध्यात्म 5 की अपेक्षा से। होते हुए 10 है, 10 होते तत्कृतम, कृत है, वो कृत के साथ संख्या सामान्य से कृत है। ध्यान में आए कि नहीं? ये दिमाग में सब गणित बैठा लेना। इति उपक्रम में आह सा ऐसा विराट अन्नादि, और ये विराट अन्न है, क्योंकि अन्नम विराट, अन्न को विराट कहा है ना। और 10 अक्षरा विराट, ऐसा भी कहा, 10 अक्षर वाला विराट है। तो इस प्रकार से यहाँ पर छंद विदाई शब्द अर्थांतर में प्रयुक्त होता है। उसी तरह से अस्मिन पक्षे ब्रह्मैव अविहितम इति न छंद विधानम, जो ये पक्ष हमने ऊपर दिखाया, तो इसे विराट छंद वायवादी में प्रयुक्त होते हुए देखे गए। तो इस पक्ष में ब्रह्मैव अविहितम, गायत्री शब्द के द्वारा ब्रह्म का ही कथन किया गया है। न छंदो विधानम, यानी सर्वथापि अस्ति पूर्वस्मिन् वाक्य प्रकृतम ब्रह्म, सर्वथापि पूर्व जो वाक्य है वाक्य में प्रकृत ब्रह्म का ही विधान किया गया है, दूसरे का नहीं। तो इसी बात को सिद्ध करने के लिए 26वां सूत्र ला रहे हैं। भूतादि पाद व्यपदेशो पपत्तिश्चैवम्, भूतादि पाद व्यपदेशो पपत्तिश्चैवम्, माने इस कारण से भी, इस हेतु से भी गायत्री वाक्य में ब्रह्म का ही प्रतिपादन किया गया है, वहां भी ब्रह्म ही प्रतिपाद्य है। कहा कैसे? भूतादि पाद व्यपदेशात, व्यपदेशोपपत्ते, भूत पृथ्वी शरीर और हृदय सा ऐसा चतुष्पदा सर्वविदा गायत्री। ये जो शब्द एक वाक्य आया उससे ठीक पहले भूत गायत्री व इदम सर्वम भूतम, और फिर गायत्री पृथ्वी है, गायत्री शरीर है, गायत्री हृदय है। इस प्रकार से वह चतुष्पदा 4 पाद वाली गायत्री की बात कही गई। उसके बाद ही कहा गया है गायत्री चतुष्पदा षड्विधा गायत्री। छांदोग्य में एक क्रम आया है, पहले भूत पृथ्वी शरीर हृदय की चर्चा करके चतुष्पदा गायत्री ऐसा शब्द आया, वहां पर ऐसा वाक्य आया।
तो इसीलिए भूतादि पाद व्यपदेश, जो भूतादि पाद का व्यपदेश किया गया है वो व्यपदेश का भी, हाँ, भूत पृथ्वी शरीर हृदय, इनसे चतुष्पदा गायत्री का व्यपदेश वो जो किया गया है उपपत्ति वो ब्रह्म में उत्पन्न हो सकता, क्योंकि भूत रूप है, पृथ्वी रूप है, शरीर रूप है, हृदय रूप है, छंदात्मक गायत्री हो नहीं सकती, इसलिए ब्रह्म का उपदेश किया गया है। एवं, तो इस तरह से उपपत्ति उपपन्न होने से एवं इस गायत्री वाक्य में ब्रह्म का ही प्रतिपाद्यत्व है, ऐसे समझे। इतश्च एवं अभिवगंतव्यम अस्ति, इस हेतु से भी यहाँ इस तरह से समझ लेना चाहिए का क्या, पूर्वस्मिन वाक्य प्रकृतम ब्रह्म ही, इस हेतु से भी पूर्व वाक्य में प्रकृत ब्रह्म ही है। यह तो भूतादीन पादान व्यपदिशति, भूतादि पादों का व्यपदेश वहां किया गया, कथन किया गया है। कैसे किया गया है का, भूत पृथ्वी शरीर हृदयानि ही निर्दिश्याः, भूत पृथ्वी शरीर हृदय, मुख्य रूप से चार ही है, षड्विधा है वैसे तो, है कि नहीं, षड्विधा कहा है वहां पर, तो 6 प्रकार की और चतुष्पदा, चतुष्पदा षड्विधा ऐसा कहा गया है। तो इसलिए या तो ही, हाँ, भूत पृथ्वी शरीर हृदयानि निर्दिश्याः, ऐसा पहले 4 का निर्देश किया, तो करके शैषा चतुष्पदा षड्विधा गायत्री, तो इस प्रकार से 4 पाद वाली और 6 प्रकार की ये गायत्री है, ऐसा कहा। तो चतुष्पदा 4 पाद वाली है और षड्विधा गायत्री है, ऐसा कहा करके यह उपदेश दिया। नहीं, अब मुख्य यहाँ क्या कहना है, इस प्रकार से संकेत करके क्या देना चाहते हैं, नहीं ब्रह्म अनाश्रयणे केवलस्य छंदसु भूतादय पादा उपपद्यन्ते, यदि ब्रह्म का आश्रय नहीं लेते हैं गायत्री पद से, तो ब्रह्म अनाश्रयणे केवलस्य छंदसु, जो केवल छंद है, चतुर्विंशति अक्षरात्मिका जो गायत्री है, जो छंद है वह उसके भूतादय पादा उपपद्यन्ते, भूत पृथ्वी शरीर हृदय इत्यादि पाद उपपन्न नहीं हो सकते। तो इसलिए वहां पर गायत्री शब्द का अर्थ ब्रह्म ही लेना चाहिए। अपिच ब्रह्म अनाश्रयणे नेयम ऋक् संबद्धेत, यदि गायत्री शब्द से यहाँ ब्रह्म को आश्रित नहीं करेंगे, ब्रह्म का आश्रय नहीं लेते हैं, माने ब्रह्म का कथन वहां नहीं किया गया है ऐसा मानते हैं, तो यह जो ऋचा है यह ऋचा उपपन्न, माने ये मंत्र है ब्राह्मण ने, ये मंत्र उपपन्न नहीं होगा। कौन सा मंत्र, तावान अस्य महिमा ततो जायांश्च पुरुष पादोश्च विश्वाभूतानि त्रिपादस्य मृतन दिवी, ये जो श्रुति है, ये श्रुति तावान अश्य महिमा, माने इस गायत्र्याख्य ब्रह्म की उतनी महिमा है, गायत्र्याख्य ब्रह्म की उतनी महिमा का, कितने, यावान ये सब प्रपंच से विस्तार, ये जो प्रपंच का विस्तार है, पर पुरुष ततो जायंश पुरुष, उससे भी पुरुष श्रेष्ठ है, पादस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतंदिवी, गायत्री शब्द का उच्चारण करके ये जो कहा जा रहा है, यदि गायत्री केवल छंद अक्षरात्मक मात्र हो तो ये वाक्य उपपन्न नहीं होगा। अनया ही ऋचा माने तावानस्य महिमा, इस मंत्र से स्वर से न ब्रह्मवाभिधीयते, शब्दतः वाच्यार्थ रूप से ब्रह्म का ही कथन वहां पर इस ऋचा के माध्यम से किया गया है। कैसे, पादोस्य सर्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवीति, सर्वात्मत्वोपपत्ते, या तो सर्वात्मत्व की बात कही गई है, तो गायत्री सर्वात्मक नहीं हो सकता, गायत्री छंद।
अब पुरुष सुक्ते पे इयम ऋख ब्रह्म परतया एवं समाम्नायते। पुरुष सुक्त है कि नहीं? तो पुरुष के विषय में कहा गया है, परमात्मा के विषय में कहा गया है। तो उस पुरुष सूक्त में भी यह जो ऋचा है वह ब्रह्म परतया एवं समाम्नायते, ब्रह्म परक रूप से इसका भी कथन वहां किया गया है। ये ऋचाएं दोनों जगह आई है, पुरुष सूक्त में, रुद्राष्टाध्यायी में, और साथ साथ में गायत्री की उपासना के प्रसंग में भी। तो इसलिए वह पुरुष सूक्त में ब्रह्म का प्रतिपादन है, चेतना आत्मा का प्रतिपादन है। तो वही यहां भी समझना चाहिए तमाम युक्तियों के माध्यम से। और स्मृति से ब्रह्मण एवं रूपताम दर्शयति, और जो गीता स्मृति है वो गीता स्मृति भी ब्रह्म का इसी रूप में दर्शन कराती है, बोध कराती है। विष्टभ्यामिदं कृत्स्नम एकाम सेन स्थितो जगत, इदम कृत्स्नम जगत, इस संपूर्ण जगत को मैं एकांशेन विष्टभ्य, एक अंश से धारण करके अवस्थित हूं। क्या बोलते हैं कि अहम स्थित, अहम मैं, इदम कृत्स्नम जगत, इस संपूर्ण जगत को एकांतेन विष्टभ्य स्थिता, अपने एक अंश से, जैसे आपने पहले कहा ना पादस्य विश्वभूतानि, मैं तो 4 पाद वाला हूं, एक पाद में ही जगत है, 3 पाद अमृत में है। तो उस तरह से यहां पर भी मैं इस संपूर्ण जगत को एक अंश से धारण करके अवस्थित, तो 3 अंश तो हमारा आत्मस्वरूप में है। तो यह भी उसी तरह से बताती है श्रुति स्मृति। स्मृतिश्च ब्रह्मणा एवं रूपताम दर्शयति विष्टभ्यामिदं कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगतिति, यद्वै तद ब्रह्म। और ये जो हमने पहले कहा था पूर्व सूत्र में, यत जो है वह ब्रह्म है, ब्रह्म कहा था हमने गायत्री के प्रसंग में। तो आपने कहा कि नहीं गायत्री के प्रसंग में ब्रह्म शब्द आया तो इसे ब्रह्मोपनिषदम, इसका वेदोपनिषद अर्थ लिया, तो ब्रह्म का वेद अर्थ लेकर के समझा दिया हमको कि वहां पर जो ब्रह्म शब्द है वो छंद का ही कथन कर रहा है। अतएव जैसे ब्रह्मोपनिषद में ब्रह्म शब्द वेद को कह रहा है, उसी तरह से वहां पर भी यद्वै तद ब्रह्म में ब्रह्म शब्द छंद विशेष को कहता है। ये जो आपने मेरे को समझाया, सिद्धांत उत्तर दे रहे हैं कि यद्वै तद ब्रह्म निर्देश एवं सती मुख्यार्थ उपद्यते, आपको तो वहां पर यद्वै तद ब्रह्म का ब्रह्म शब्द गायत्री छंद, ये गौण अर्थ लेना पड़ेगा। ब्रह्म का जो मुख्य अर्थ है व्यापक परमात्मा स्वरूप, ये अर्थ नहीं ले सकते। तो वो मुख्य अर्थ जो है हमने जिस ढंग से व्याख्यान किया है गायत्री ब्रह्म का, उस ढंग से व्याख्यान करेंगे तो यद वही जो त्रिपाद है वह ब्रह्म ही है, न कि छंद विशेष, ये भी उपपन्न हो सकता है। इति च निर्देश एवं सति मुख्यार्थ उपपद्यते। अच्छा, आगे जो आया गायत्री ब्रह्म की उपासना के प्रसंग से पंच ब्रह्म पुरुषों की उपासना भी बताई गई। अंगोपासना, मुख्य उपासना गायत्री उपासना पहले बताने के बाद फिर जो अंगोपासना है, तो अंगोपासना में पंच ब्रह्म पुरुषा ऐसा आया, एक छिद्र में एक, दूसरे छिद्र में दूसरा, तीसरे छिद्र में तीसरा, हृदय के। तो कहा पंच ब्रह्म पुरुषा इति च हृदय सुशिशु ब्रह्म पुरुष श्रुति, हृदय के छिद्रों में जो पंच ब्रह्म पुरुष श्रुति है ना, वो ब्रह्म ही लेंगे तब होगा ना। ब्रह्म संबंधी पुरुष माने हृदय में तो ब्रह्म है, बाहर ब्रह्म हृदय में है, तो तत्संबंधी पुरुष। जैसे राजा अंदर तो बाहर चौकीदार रहते हैं, उसने द्वारपाल शब्द दिया वहां पर, छांदोग्य में उसके लिए ब्रह्म पुरुष ने द्वारपाल शब्द दिया। हृदय सुशिशु ब्रह्म पुरुष श्रुतिर ब्रह्म संबंधितायाम विवक्षितायाम संभवती तस्मात्। अब वो प्रसंगार करते हैं, अस्ति
पूर्वस्मिन वाक्य ब्रह्म प्रकृतम। इसलिए यही समझना कि ये तो ज्योति चढ़ाधिकरण चल रहा है ना, इससे पहले वाक्य माने गायत्री वाक्य में ब्रह्म का ही प्रकरण है। तदेव ब्रह्म ज्योति वाक्य, वही ब्रह्म ज्योति वाक्य में द्विसंबंधा प्रत्यभिज्ञानम, वहां भी द्विसंबंध है। कैसे द्विसंबंध है वहां? पादुष्य विश्वाभूताने त्रिपादश्यामृतन दिवी, वह अधिकरण में है। दिव है ना, दिव दिवी, अधिकरण में द्वि शब्द है वहां। और यहाँ पर अथ यदत परो दिवो ज्योति दीप्यते, दिवह पंचमेंत है, वहां पर सप्तमेंत है और यहाँ पर क्या है? पंचमेंत है। पर द्विसंबंध दोनों जगह है कि नहीं? वहां भी द्विसंबंध दिखाया, यहाँ भी द्विसंबंध दिखाया। यहाँ पर अपादानत्व ने दिखाया, वहां पर अधिकरणत्व ने दिखाया, पर द्वि तो है ना, द्वि का संबंध। तो तस्माद अस्ति तदेव ब्रह्म ज्योतिर्वाक्य, वही ब्रह्म ज्योति वाक्य में द्विसंबंधात प्रत्यभिज्ञानम, वो द्विसंबंध से। देखो आपने गायत्री के प्रसंग में द्विसंबंध दिखाया, तो द्विसंबंध यहां भी है, इसलिए बादरायण संबंध हुआ कि नहीं? बादरायण संबंध हुआ। तो वो कहते हैं एक राजा ने कन्या का विवाह का प्रस्ताव रखा, तो राजा ने कहा कि उसी को मैं कन्या का विवाह करूंगा, उसी से जो मेरे साथ किसी तरह का संबंध निकाले। और राजा का कोई संबंध निकल ही नहीं रहा किसी का। तो एक ब्राह्मण था, तो उसने सोचा कि ये सबको मूर्ख बना रहा है, तो इसको भी थोड़ा सबक सिखाया जाना चाहिए। तो गया तो कहा, राजन हम आपकी कन्या से शादी करना चाहते हैं, तो कोई संबंध बताइए। आपका और हमारा बाधाएं संबंध है। बाधाएं संबंध क्या होता है? नया संबंध संयोग है समझा था, तादात्म्य है समझा था, समवाय संबंध है असमवाय, तो समवाय संबंध ये समझा था, स्वरूप संबंध में नया एक लोग चलाते हैं ये भी समझा है। तो बाधाएं संबंध कहां से आया? का बेर का पेड़ मेरे घर के सामने भी है और आपके महल के सामने भी बेर का पेड़ है, तो वो बेर से संबद्ध होने से बादरायण संबंध हो गया। ध्यान में है कि नहीं? तो द्विसंबंध वहां पर भी है और द्विसंबंध यहां पर भी है। इसीलिए वो द्विसंबंध वहां और यहां दिखने से वो गायत्री प्रसंग में जो ब्रह्म आया वही ब्रह्म यहां पर भी समझना चाहिए। और सवाल उठा कि वहां तो दिव्य सप्तमंत है अधिकरण अर्थ में, और यहाँ पर दिवस संबंध पंचमी अवधि मर्यादा अर्थ में है, तो दोनों भिन्न अर्थ में होने से दोनों जगह पर भिन्नार्थ का ही बोध है, ऐसा माना जाना चाहिए। तदेव ब्रह्म ज्योतिर्वाक्य द्विसंबंध प्रत्याभिज्ञायमानम परामृश्यते स्थितम। तो ये जो हमने शंका की, अधिकरणत्व ने द्विशब्द वहां पर उल्लेख है, कहा? गायत्री के प्रसंग में। और अथ यदत परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते, यहाँ पर अपादानत्व अवधित्व मर्यादात्व द्विसंबंध है। तो शब्द भेद होने से अर्थभेद भी मानते हैं, भले ही दिव्य शब्द हो, पर विभक्ति में भेद आया ना, एक सप्तमी अधिकरण में एक पंचमी अपादान में है, तो इसलिए अर्थभेद मानना चाहिए। इसलिए तदगत ब्रह्म यहां नहीं है, ऐसा पूर्व पक्ष होने पर अगला सूत्र लाते हैं, इसको हम लोग कल देखेंगे। ओम